तो बोल रहा कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। तो मैं ही बोल रही हूँ नहीं ऐसे कैसे नहीं जाएगा, हनुमान जी जय, हनुमान जी जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। ऐसे करते करते मैंने बहुत बार बोला। पता नहीं भैया क्या मेरे अंदर क्या पावर आई, मैं मतलब कि मैं लड़ रही हूँ, मैं मुक्के मार रही हूँ, मैं थप्पड़ मार रही हूँ, मतलब अजीब सा ही सपना आया। और उसी के बाद जो वो चीज थी ना वो घर से एकदम आउट हो गई। तो पता नहीं माइंडसेट क्या हुआ कि सोचा कि चलो मैं भी हनुमान जी का 100 हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। अभी भैया अभी वो तो कर लिया कि चलो निष्ठा ठान लिया कि हाँ चलो ठीक है। तो भैया सुबह 5 बजे उठी, 5 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक हनुमान चालीसा लगातार चलता रहा। तो मैंने देखा भैया मेरे रूम के बाहर इतने ताकतवर, इतने इतने विशाल हाथ में भोटा लेके हनुमान जी मेरे रूम में आ रहे हैं, और वहां पे जहां मैंने पाठ लगाया है वहां पर आके एकदम से समा गए जहां पर वो उनकी मूर्ति ओके। वगैरह थी। पूज्य तुलसीदास जी ने कहा था, कलयुग केवल नाम बधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप जिन भी देवी देवता को भजो, एक नाम पकड़ो। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं, एक नाम पकड़ो। राधा हो, कृष्ण हो, राम हो, शिव जी का हो, देवी, एक नाम पकड़ो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? तो भैया मेरा नाम काजल मारवाड़ी है, और मैं गाजियाबाद में वसुंधरा में रहती हूँ, जो उत्तर प्रदेश में है। और मैं पेशे से मतलब एक मैनेजर हूँ एजुकेशन सेक्टर फॉर्म में, जिसके अंदर अभी मैं 2020 से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, और मुझे एक ही कंपनी में कुछ 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। जी भैया तो वैसे तो बचपन में मतलब कभी कभी हनुमान चालीसा सुन लिया, कभी खुद से नहीं आया। बचपन में जैसे नानी के संग बैठ गए या मम्मी पापा के संग पूजा करने बैठ गए, रैंडमली ऐसे किया है। लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि मतलब मुझे मतलब हनुमान जी को पूजा पाठ करना है या चालीसा पढ़नी है। और ज्यादा कुछ इतना खास रुचि नहीं थी पूजा पाठ में भी। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते गए, और मतलब जैसे ये ऑफिस की जब लाइन लाइफ शुरू हो गई, पता नहीं क्यों अपने अंदर से एक डिमोटिवेशन आता रहा। पता नहीं क्यों ऐसा लगता रहा कि मतलब मैं सबसे कम कर रही हूँ, मैं सबसे पीछे हूँ। और मतलब मुझे बहुत ज्यादा लो फील होता था अपने आप में, हर चीज में, हर फैक्टर्स में, हर चीज में मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग हूँ, मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ अपने लाइफ में। तो इसके पीछे कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं था। बस ये था कि मतलब मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ पॉजिटिविटी नहीं थी, माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता था, मन हम्म। बहुत नेगेटिव रहता था। तो ऐसे ही करते करते बहुत टाइम बीत गया है इसी लाइन में, मुझे एजुकेशन सेक्टर में ही। हम्म। तो ऐसे करते करते कुछ ये बात है 2021 या 22 की ही बात है। ओके। तो मैं जैसे मम्मी पापा नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, मैं उनके संग वैसे ही बैठ जाया करती थी। मैं अपने आप से कभी गई नहीं वैसे पूजा पाठ करने के लिए कि चलो मंदिर में जाके पूजा हाथ वगैरह जोड़ लिया, ऐसा कुछ। हम्म। तो ऐसे ही एक बार मतलब मतलब जैसे मेरा भाई जो है छोटा है मुझसे, तो वो रोज उसको जिम जाने का बहुत ज्यादा शौक है। तो ओके। वो रोज जब भी जिम जाता है, उससे पहले हनुमान चालीसा सुनता है, फास्ट वाला जो होता है हनुमान चालीसा। और वहां से आने के बाद भी हनुमान चालीसा सुनता है। तो बस जैसे जैसे वो सुनता था तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी सुनने में, कि मतलब मुझे ना बहुत एनर्जेटिक वाला फीलिंग आती थी हम्म। अंदर से।
तो जैसे कि अगर वो चला गया तो मैं आधा 1 घंटा निकाल के काम करते-करते पीछे से सुनती रहती थी हनुमान चालीसा। तो मुझे थोड़ा बहुत सा 0.1% कुछ ऐसे इंटरेस्ट आया होगा। मतलब हाँ, चलो ठीक है, अच्छा लगता है, ऐसा था। अभी मतलब ऐसा था कि अपने जब हम लोग जॉब कर रहे होते तो हमें एक्सपेक्टेशन होती है सैलरी हाइक की या फिर प्रमोशंस की। तो वो वाला मुझे एक था कि अंदर से मैं कैसे मतलब फेस करूंगी अपनी टीम को, अपने मैनेजर्स को, क्योंकि अब कुछ ऐसा डिमोटिवेशन था तो अंदर से कुछ था ही नहीं ऐसा। तो ऐसे करते करते मैं हनुमान जी से बस ऐसे रैंडमली ऐसे बोल दिया कि प्लीज आप मुझे कहीं से कुछ हेल्प तो करो, कुछ तो मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट दो जिससे मतलब मेरा माइंड एकदम पॉजिटिव रहे। तो दिन बीतते गए और ऐसे ही मैं अपना ऑफिस का काम करके रैंडमली बस मैं अपना फोन चला रही थी। यूट्यूब पे चलते चलते मुझे सीक्रेट मिस्ट्री करके मतलब आप ही का चैनल था। मैं 2022 में मैं तभी जुड़ी थी फर्स्ट टाइम। और आप जब है ना सिर्फ ऑडियो से ही सुनाते थे मतलब बच्चों बच्चों के एक्सपीरियंसेस। जी। तो मैंने मतलब उसमें एक सुना था कि एक जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था उसमें एक आपने बता रहे थे कि एक लड़का होता है, उसकी जॉब नहीं लग रही होती है, वो ट्रेन से सफर कर रहा होता है, रास्ते में उसको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। तो ऐसे ऐसे करके आप स्टोरी सुना रहे थे। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या मतलब रियल में हनुमान जी ऐसे करके हेल्प कर सकते हैं क्या किसी की? मतलब क्या ऐसे पॉसिबल है क्या? तो आपकी ना फिर मैंने ना मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा और उसके बाद मैंने ना लगातार 8 से 10 वीडियो लगातार देखी नॉन स्टॉप। और मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट आया कि मतलब ये तो कुछ नया है ऐसा करके। और यही करते करते मतलब अपने आप ही ना इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और मैं हर रोज आके फ्री होके आपकी वीडियोस लेके बैठ जाया करती थी कि चलो अब जरा सुनते अब कुछ नया आया होगा, अब तो उन्होंने कुछ नया बताया होगा। तो ऐसे करते करते मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल गया और हनुमान जी के प्रति जो भक्ति थी ना वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जग गई अपने आप ही। तो मैंने ना आप ही के कुछ वीडियोस देख के मैंने सोचा कि चलो हनुमान चालीसा शुरू करते हैं खुद से। वहीं से ही भैया मैंने फर्स्ट टाइम खुद से ही निकाल के हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। स्टार्टिंग में एक हनुमान चालीसा से शुरू किया और ऐसे करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि मतलब आप ही की वीडियोस देखा मैंने कहीं कहीं पे मैंने और कहीं से भी सुना था कि 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से पॉजिटिव माइंड होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और भी बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है करके देखते हैं। तो भैया मैंने नॉर्मली 11 बार हनुमान चालीसा करके ट्राई किया। अब हालांकि वर्किंग आवर्स में इतना ज्यादा मुश्किल रहता है बट मतलब बहुत कोशिश किया कि नहीं नहीं कर सकते हैं, जब इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया जिंदगी में पहली बार ढंग से पूजा पाठ शुरू किया है तो करना चाहिए। तो भैया मैंने मतलब रेगुलर बेस पे स्टार्ट किया। 11 बार हनुमान चालीसा सुबह पढ़ती थी, 11 बार शाम को। और इतना मुझे आइडिया लगा था कि जो मतलब कि अगर एक बार हम राम जी का नाम लेते तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। जी। तो मैं ना सिर्फ इसी बात को सोच के कि हाँ जी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते तो भाई राम जी का एक माला जाप कर लिया या सिर्फ एक बार एक मंत्र पढ़ लिया, जो भी होता है राम जी का। तो इस तरीके से सब चल रहा था। तो थोड़ी सी ना मुझे अपनी लाइफ में थोड़े पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो गए। मतलब जो एक माइंडसेट बहुत नेगेटिव था मतलब वो धीरे धीरे करके ना बदलना शुरू हो गया उसी टाइम के बाद। बहुत थोड़ा टाइम लगता है मुझे भी पता है, लेकिन भैया मुझे मेरा मानना है ना कि आप बेशक आप थोड़ी परिस्थिति में कमजोर हो लेकिन अगर समय अगर मतलब कि बीतता जाता है और अगर आपने मतलब कि पूजा भक्ति अगर आप कर रहे हो कहीं ना कहीं भगवान आपकी हेल्प जरूर करते हैं अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो। सही। तो मैंने हनुमान जी से हमेशा यही मांगा कि प्लीज आप मेरा माइंडसेट पॉजिटिव कीजिए। मैं इतना लो फील क्यों करती हूँ, मैं इतना डिमोटिवेटिंग क्यों हूँ अपने आप में, मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ कि मैं बहुत पीछे हूँ और सब लोग मेरे से आगे हैं। तो मतलब आप प्लीज मुझे इस चीज में हेल्प कीजिए। तो ऐसे ही चले जा रहा था भैया। और उसके बाद मतलब मैं हर मंगलवार शनिवार को मैंने मंदिर जाना शुरू किया। और मतलब ना मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था, मैं सिर्फ अपना ऑफिस का काम करती थी, ऑफिस के अलावा हटके आपके बस मुझे वीडियोस देखने का बहुत ज्यादा शौक था, स्टोरीज सुनने का बहुत शौक था। तो मैं लोगों के एक्सपीरियंस सुनती थी और मैं कोशिश करती थी कि अपनी लाइफ में भी ऐसे इम्प्लीमेंट करूं। और बाकी हनुमान जी की पूजा पाठ करती रहती थी। तो नॉर्मल ऐसा चलता रहा। फिर इसमें बताया गया कि सुंदरकांड भी होता है, सुंदरकांड भी पढ़ते हैं। तो मैंने अपनी साइड से ट्राई किया हर मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ना, मतलब कि एक हैबिचुअल बना लिया, अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया। तो मैंने सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया भैया। सुंदरकांड पढ़ने के बाद मतलब मेरे संग जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मतलब जो हनुमान जी मतलब मुझे कभी किस रूप में कभी किस स्वरूप में नजर आए हैं। मतलब मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानती हूँ इस चीज में। और सब हनुमान जी की ही कृपा है और कुछ नहीं है। मैंने पहली बार सुंदरकांड किया था भैया। तो मैंने मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ था कि हनुमान जी मेरे साथ हैं। ऐसा फील हुआ कि मैं मतलब मैं रात में जैसे मैं सपने में सो रही हूँ, मैंने सपने में देखा कि मेरे घर में
एक मतलब कि कुछ गलत चीज घूम रही है पूरे घर के अंदर। ओह! और मैं सपने में नाम ले रही हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करके करके। और वो चीज ना मेरे पूरे घर में घूम रही है, मतलब इधर कमरे से उधर कमरे में जाना, इधर से उधर। और वो कोई हंस रहा है बहुत तेज तेज, तो बोल रहा है कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। तो मैं ही बोल रही हूँ, नहीं ऐसे कैसे नहीं जाएगा, हनुमान जी जय, हनुमान जी, जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। ऐसे करते करते मैंने बहुत बार बोला। पता नहीं भैया क्या मेरे अंदर क्या पावर आई, मैं मतलब कि मैं लड़ रही हूँ, मैं मुक्के मार रही हूँ, मैं थप्पड़ मार रही हूँ, मतलब अजीब सा ही सपना आया। और उसी के बाद जो वो चीज थी ना वो घर से एकदम आउट हो गई। तो मुझे ना कहीं ऐसा लगा उस टाइम पे कि हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है जी, और जो हमें पता भी नहीं चलती, हमें फील नहीं होता है। जी, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे संग तब हुआ। उसके बाद तो भैया मतलब ऐसे, मतलब हनुमान जी ने ऐसा हाथ थामा है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैंने कितनी बार आपके यूट्यूब पे चैनल जो थे, मैंने उस पर कमेंट्स कितनी बार किए कि आपकी चैनल की वजह से मेरे को मतलब हनुमान जी ने मेरा हाथ थाम लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने ऐसे पकड़ा हुआ है, जी, मतलब मैं गिर नहीं सकती, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। और सब उन्हीं की ही कृपा है, मेरा तो कोई योगदान ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो भैया ये तो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस, मतलब अभी हनुमान जी ने मुझे अभी एक बताया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी मतलब हेल्प कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो भैया ये चीज तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड तो हो ही गया था हुँ, कि चलो कहीं ना कहीं पे मतलब पूजा पाठ जो है हनुमान जी एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरी। जी, तो ऐसे ही करते करते अब, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी भैया, क्योंकि मेरा जो माइंड सेट है ना, हुँ, मैं मतलब बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मेरा मानना पर्सनली ये है कि जो हमारे पेरेंट्स ने हमारी जो भी हमें हमें जो स्टडी करवाई है, हमें जो भी एजुकेशन दी है, हम उसका सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए। अभी क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों ही टीचिंग लाइन में हैं, तो ओके, वो लोग दोनों के दोनों ही ट्यूशन और स्कूल दोनों में ही बिजी रहते हैं। तो भैया उनको देख देखते ही मेरे अंदर ही ये चीज थी कि मैं भी मतलब इसी एजुकेशन सेक्टर में ही जाना चाहती थी। ओके, और मैं शुरू से ही एजुकेशन सेक्टर में ही हूँ। हुँ, तो मतलब कहीं ना कहीं पे जब बात आती थी शादी की, हुँ, तो मेरा माइंडसेट ये था कि जो भी मेरा पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, हुँ, वो कभी भी मुझे इस चीज के लिए मना ना करे कि नहीं नहीं तुम जॉब नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे आसपास में मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे थे कि जहाँ पे जो लड़कियां होती हैं उनको जॉब छोड़नी पड़ जाती है। हुँ, तो ये वाला चीज जब मैंने फेस करी तो मुझे थोड़ा सा डिसहर्टेंड होता था कि मतलब मेरे तो लाइफ है ही नहीं, अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो मैं तो अपने आप को, मुझे तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर तो मेरी जो पढ़ाई लिखाई सब जीरो हो जाएगी, सब कैसे चलेगा। तो ये सब हुआ और मैंने जितने भी मतलब मेरे पेरेंट्स ने जो रिश्ते देखे, मैंने अपने पेरेंट्स को पहले ही बता दिया था हुँ, कि आप जो भी लड़का देखो, आप उनके सामने आने से पहले या मिलने से पहले आप पहले ही बता देना कि भाई हमारी बेटी जो है जॉब करेगी और साथ ही साथ अपना जो है हाउस होल्ड वर्क है दोनों संभालेंगी, दोनों बैलेंस करके ओके, चल सकती है। तो ये चीज मतलब मेरा सिर्फ यही एक पॉइंट था जो मैं चाहती थी अपने पार्टनर से। तो भैया ऐसे बहुत सारे रिश्ते आए, बहुत सारे रिश्ते गए, कहीं पे हमें समझ में आया, कहीं पे उनको समझ में आया, कहीं पे बात बिल्कुल भी नहीं बनी, कहीं कहीं पे बात आके सिर्फ और सिर्फ ये वर्क लाइफ बैलेंस पे आके टिक जाती थी। राइट, अभी काफी सारे लोगों ने ऐसे भी बोला, लड़कों ने, कि भाई हम जब इतना कमा रहे तो आपको कमाने की क्या जरूरत है। तो अभी मैं भैया इस बात पे बहुत अड़ी हुई थी कि नहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे शिक्षा दी है मुझे तो उसका इस्तेमाल करना ही है बिल्कुल, और मैं इस चीज से पीछे नहीं हट सकती। तो अभी इस चीज को भैया मैंने बहुत फेस किया था। मैं हनुमान जी से हमेशा यही विश करती थी कि बस आप ऐसा कोई पार्टनर देना लाइफ में हुँ, कि जो इस चीज को समझे, जो इस चीज की कदर करे, रिस्पेक्ट दिखाए, तभी मेरे लिए लाइफ जीना आसान हो जाएगा, सही अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो भैया मैंने ना मतलब कि ऐसे करते रहे और मैंने अपने आप से ही एक बार 21 मंगलवार का फास्ट उठाने का डिसाइड किया। ओके, तो मैंने जब स्टार्ट किया उस टाइम पे मतलब मैंने मतलब बहुत सारे रूल रेगुलेशंस देखे थे कि हुँ, हम जब हम हनुमान जी के फास्टिंग रखते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने आप का मतलब सकारात्मक माइंड होना चाहिए, इधर उधर दिमाग नहीं जाना चाहिए, या फिर परहेज रखना चाहिए लहसुन प्याज का। तो बहुत सारे उसके रूल्स होते हैं। तो मेरे घर वालों ने बोला भाई तू रख लेगी जब इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं तो। मैंने बोला नहीं मैं तो रखूंगी, क्योंकि भाई हनुमान जी ने इतनी मुश्किल से मेरा हेल्प करी है, इतने इतना साथ दिया है, तो मैं इस चीज को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। तो भैया मैंने स्टार्ट किया। अब जब मैं स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में मंगलवार शनिवार को मंदिर जाना और हनुमान जी को पंडित जी के थ्रू चोला चढ़वाना था, हुँ, ये करके हुआ। और मैंने ये नियम बना ही लिया था कि चाहे
बारिश आए चाहे तूफान आए, मुझे मंदिर जाना है तो जाना है। ओके। और भैया एक्चुअल में ऐसा होता था कि बारिश भी आती थी तो मैं सोचती थी, मम्मी बोलती थी कि नहीं नहीं मत जा, बारिश हो रही है बाद में चले जाना। तो मैं सोचती थी कि अगर हनुमान जी ने परीक्षा ले रहे होंगे फिर क्या होगा, वो तो सोचेंगे तो फेल हो गई। तो भैया मैंने ये सोच सोच के नहीं नहीं मुझे जाना चाहिए। भैया मैं बारिश हो धूप हो चाहे कितना भी अर्ली मॉर्निंग हो, मैं जाती थी कैसे भी करके। और भैया कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो सुंदरकांड का पाठ है मैंने मंदिर में ही जाके किया है। और वहां पे जाके मैंने उनको हमेशा यही अर्जी लगाई है कि आप प्लीज मेरी लाइफ में एक ऐसा ही पर्सन भेजना जो मुझे समझे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सीरियस थी अपनी लाइफ में इन सब चीजों को लेके। मतलब बहुत दिन बीतते गए भैया, फिर उसके बाद तीसरा या चौथा मंगलवार ही आया होगा। और वहां पे आने के बाद मतलब जो मेडिएटर्स होते, जो ये शादी का अरेंजमेंट करवाते हैं, जो रिश्ता अरेंज करवाते हैं, उन्होंने बोला कि आपको मतलब कि कोई डेट दे दी थी कि इस दिन बुला रहे हैं आप लोग को मिलने के लिए, आपको एक बार मिल लेना चाहिए। तो मैंने बोला कि नहीं मैं कैसे मिल लूंगी, अभी उस लड़के का पता ही नहीं है कि भाई वो क्या चाह रहे हैं, लड़के वालों का पता ही नहीं है। और अगर उन लोगों ने बोला तो मेरा तो जाना व्यर्थ हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। सडनली कॉल आई, 6 अप्रैल 2022 था, शायद 2022 यानी 23 था। तो उसमें उस दिन भैया हनुमान जयंती थी। तो उन्होंने बोला कि आपको तो बुला रहे हैं, आपको भी जाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि चलो ठीक। अब मेरा मन तो नहीं था जाने का, क्योंकि मेरा माइंडसेट तो यही हो रखा था कि आज तो हनुमान जयंती है, आज मैं ये करूंगी, आज मैं वो करूंगी, आज तो मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी, ऐसे ऐसे करना है, वैसे करना है, मंदिर में जाके मिठाई बांटनी है, ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि हनुमान जयंती है। तो भैया फिर भी मतलब मम्मी ना ऐसे करके ले गई, सब हम लोग पूरी फैमिली गए। तो मैं बहुत गुस्सा कर रही थी, मैं क्यों जा रही हूँ, मुझे नहीं जाना था, ऐसे नहीं होता है ये वो। तो ऐसे करते करते हम रेस्टोरेंट गए, वहां पे हम सब लोग मिले, आपस में बैठे। तो जैसे लड़का और लड़की को अलग से टेबल पे बिठा देते हैं जानने के लिए, सोच विचार थोड़ा मैच हो जाए। तो कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया, कुछ मैंने अपने बारे में बताया। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि देखिए मतलब मेरा तो सिर्फ एक ही गोल है लाइफ में, कि अगर मैं मतलब अगर मेरी किसी से भी शादी होती है, जो भी मेरा लाइफ पार्टनर हो, वो मतलब मुझे सपोर्ट करे मेरी जो भी जॉब है उसमें, और मैं दोनों चीजें बैलेंस करके चल सकती हूँ। तो उन्होंने जो मेरे जो सामने जो बैठे हुए थे, जो मेरे मतलब कि जो जो भी था, वो जो लड़का था, उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि मैं भी यही चाह रहा था कि जो मेरे जो सामने वाला जो पर्सन मुझे मिले, वो भी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, वो मतलब कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। क्या बात। तो मुझे वहां पे थोड़े से सोच विचार अच्छे लगे, मुझे लगा ना कि शायद ना मतलब हनुमान जी का ही ये कहीं ना कहीं पे होगा मैसेज, की मतलब कि हो सकता है कि क्या पता इन्हीं से ही मेरा रिश्ता जुड़ रहा हो। तो भैया ऐसे मतलब हम उस दिन भैया 6 अप्रैल को ही हम लोग ना वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले थे, जम्मू कटरा। तो मतलब अभी मेरा माइंडसेट उनको लेके कुछ नहीं था, मैंने मम्मी पापा को बता दिया था कि इन्होंने बोला है कि आपको मतलब कि कोई मना ही नहीं है, आप अगर दोनों लाइफ चीजें मतलब दोनों चीजें बैलेंस करके चल सकते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। अब ये माइंड में भी था कि कहीं ऐसा ना हो अगर इन्होंने मना कर दिया तो शादी के बाद नहीं 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 कर सकते जॉब। अब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो भैया ये सब चलता रहा। मैं वैष्णो देवी मंदिर गए थे हम लोग पूरी फैमिली, और वहीं से ही उन लोग का कॉल आ जाता है अगले दिन कि हमें मतलब कि आपकी बेटी पसंद है, हमें कोई किसी भी चीज से कोई भी मतलब ये मनाही नहीं है, और जो भी हो सगाई का हम लोग डेट फाइनलाइज कर लेते हैं। तो अभी उस टाइम पे भी ऐसे ही था कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और जैसा हनुमान जी चाहें वैसा करें, मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था। अभी हम लोग वापिस आए, वहां पर देखा, मैंने सोचा कि क्या पता हो सकता है कि जो लड़का है वो थोड़ा दबाव में आके हाँ बोल रहा है, ये क्या है। तो मैं एक बार पर्सनली जाके वहां पे कहीं पे अलग से बैठ के मैं मिल ली, आगे कभी और दिन जाके। तो मैंने पूछ लिया कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने अपने फैमिली वालों के अंडर में आके तो नहीं, प्रेशर में आके तो नहीं बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक्चुअल में चाहिए ही ऐसा पार्टनर कि जो मतलब इधर उधर दिमाग ना लगाए, अपना मतलब वो खुद भी फोकस रहे, ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी उनका भी माइंडसेट बहुत अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे। तो मुझे भैया कहीं ना कहीं लगा ना ये सब हनुमान जी की ही महिमा है, हनुमान जी की कृपा है, जिनकी वजह से ऐसा हुआ। अभी ये सब सही चल रहा था, और मतलब जिनसे मैंने बात करी वो आज की डेट में मेरे हस्बैंड हैं। वो फाइनली उनसे मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। शादी हुई, शादी से पहले जो भी सगाई और रोका वगैरह होता है वो सब हुआ। और बीच बीच में भैया बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे जैसे फाइनेंशियली लेवल पे होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं भैया जो अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। मैंने हनुमान जी से मतलब एक टाइम ऐसा हुआ भैया कि मतलब ऐसा लगा ना कि काफी सारे सोर्सेज बंद हो गए हैं और बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ दिक्कत आगे ना आए,
तो इसलिए ना मैंने ना आपके ही एक लड़की थी आपके उसमें सेशन में, मतलब आपने ऐसे बता रहे थे, आपका ऑडियो चल रहा था, उसमें आपने बताया था कि एक लड़की ने अपनी मम्मी के लिए जाने किसी के लिए 100 हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ओके, तो संकल्प। उसको वो था वो मतलब कि रिलीफ मिला था उस चीज से। जी जी। तो पता नहीं माइंडसेट क्या हुआ कि सोचा कि चलो मैं भी हनुमान जी का 100 हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। अभी भैया अभी वो तो कर लिया कि चलो निष्ठा ठान लिया कि हाँ चलो ठीक है। तो भैया सुबह 5 बजे उठी, 5 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक हनुमान चालीसा लगातार चलता रहा। और आप मुझे भैया वो चीज समझ ही नहीं आई, जैसे कि मेरे सामने हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, मैंने हनुमान जी से पहले श्री राम जी का स्मरण किया, श्री राम जी का माला जाप किया, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया है। और ऑब्वियसली बात है, मतलब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम गणेश जी का नाम जरूर लेते हैं, तो मैंने गणेश जी का नाम लेके मैंने वो स्टार्ट किया। भैया मैं लगातार 3-4 घंटे मैं जाप कर रही हूँ, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, मैं उस मूर्ति की तरफ देख रही हूँ और भैया मुझे हनुमान जी तो नहीं दिख रहे, मुझे गणेश जी नजर आ रहे हैं। और वो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, मैं अपनी आंखें ऐसे मीच रही हूँ, मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ, मैंने भैया मैंने उसकी फोटो तक क्लिक करी थी ओके। कि मतलब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि मैंने हनुमान जी की मूर्ति रखी है, मुझे मुझे कैसे गणेश जी दिख रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आया। तो लेकिन मैंने ना मतलब कि अपना जैसे तैसे करके अपना पूरा पाठ अच्छे से कंप्लीट किया। उसी के दिन सेम डे जाके भैया मैंने मंदिरों को, एक हैबिट थी कि शनिवार को जाके, हर शनिवार मंगलवार को जाके केले खिलाने हैं, हमारे यहाँ कोई पार्क है छोटा सा, जी। वहीं जाके मंदिरों को केले वगैरह खिलाकर आ गए। ऐसे ही चलता रहा भैया। हनुमान जी की जब जब मैंने सुंदरकांड पढ़ा है या हनुमान चालीसा का लगातार जाप किया है, तो भैया इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मुझे ऐसा फील होता था कि मतलब बजरंगबली बाबा मेरे पीछे बैठे हुए हैं, कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है, कोई साथ दे रहा है। और जैसे भैया जैसे कि ना हम होते नहीं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो भैया हम उससे पहले ना श्री राम जी का नाम लेते हैं, तो मैं सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, और भैया ऐसे करते करते मुझे खुद ही नहीं पता चलता था कि ऐसा लगता था कि मैं नहीं बोल रही, कोई और बोल रहा है। और मतलब आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मतलब मैं सोचती रहती थी कि मैं क्यों बोल रही हूँ, मतलब मुझे तो उठ जाना चाहिए, मुझे तो जॉब पे ही करना है, काम करना है मुझे अपना। वैसे लगता है जैसे जैसे कि कोई कुछ चाह रहा है कि मैं ये बैठ के बोलती रहूं ओके। बोलती रहूं बोलती रहूं। तो एक इतना बड़ा मतलब कि कहाँ मैं मतलब बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी और कहाँ एकदम से जुड़ गई, तो मुझे खुद इस चीज का फील ही नहीं हुआ कब ऐसा हो गया। अभी ये सब हुआ और मेरी मतलब शादी हो गई, उसके बाद ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना भैया कि हमें कहीं कहीं पे थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस रखने पड़ते हैं, तो आप जब आफ्टर मैरिज भी। और मतलब मैंने फिर इसके बाद स्टार्ट किया, मैंने एक बार मतलब एक हनुमान जी का एक स्त्रोत था, वो भी मैंने 100 बार कंप्लीट करा था मंदिर में बैठ के ही, ओके। ताकि मेरे दिमाग से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, वो सब खत्म हो जाए। बिल्कुल। भैया मैं तो इस बात को बिल्कुल ही मानूंगी कि जितने भी लोग अगर देख भी रहे हैं और जिनको भी ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है बचा, कुछ भी नहीं हो रहा लाइफ में, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो मैं तो उनसे यही बोलूंगी बिल्कुल भी हार मत मानना, कभी ना कभी भगवान जरूर सुनते हैं। आप ये मत सोचना कि अगर मेरी अगर पूजा पाठ स्वीकार नहीं हो रही क्या, या भगवान मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, भगवान हमेशा सुनते हैं और कहीं ना कहीं पे वो चीज जा रही होती है उनके पास। सही तो बात। मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगी कि भाई जो भी कर रहे हो प्लीज कंटिन्यू रखना, कभी मत छोड़ना। और हनुमान जी तो आज के कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो जल्दी से सुन लेते हैं, बिल्कुल। मेरा पर्सनली अनुभव ये रहा है। यस, क्योंकि देखिए, पहली बात तो आप जैसे भक्तों को नमन, जो आप एजुकेटेड हैं, आप घर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, प्लस भक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो स्पेशली कई बार होता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो कई बार ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं और भक्ति के मार्ग पे नहीं आना चाहते या बोरिंग समझते हैं। एट लास्ट जीवन में कहीं ना कभी तो आते ही हैं जब दुख आता है तो। मगर आपके अनुभव से बहुत कुछ जानने मिला। पर्सनली काफी चीजें आपने शेयर की कि जीवन में आपको क्या चाहिए था, मन की इच्छाएं क्या थी, आगे बढ़ना था और प्रभु ने आपके लिए जो उचित था वो किया। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आपने धीरज रखा, प्रार्थना की, कहीं न कहीं जो वर्क जहाँ पे आप करियर में जब काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस जो कम हो रहा था, वो सुंदरकांड पाठ के कारण देखिए, क्योंकि सुंदरकांड एक भक्त की जीत का कांड है। वहाँ पे हनुमान जी देखिए पूरा रामचरितमानस है, उसी उसी का एक पार्ट है सुंदरकांड और सुंदरकांड पार्ट हनुमान जी को ही डेडिकेटेड, उसमें उनकी लीलाएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें कही हैं। तो इसलिए मैं कई बार जिनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, स्पेशली विद्यार्थी हैं, जो आज के युवा हैं, कई बार लगता है लो फील कर रहे हैं, तो आप सुंदरकांड का पाठ करो। देखना अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा हो जाएगा और आपने देखा, वो अनुभव किया।
क्योंकि हम अक्सर हनुमान चालीसा की तो बात करते हैं, वो तो करना ही है, मगर अगर आपके पास थोड़ा समय एक्स्ट्रा, क्योंकि सुंदरकांड पाठ में 1-1.5 घंटा जाता है, प्रॉपर नॉर्मल स्पीड से अगर हम पढ़े, तो अगर समय है तो हफ्ते में कम से कम एक बार सुंदरकांड का पाठ करो। मेरा रिकमेंडेशन यह है, देखना आपके जीवन में एक अलग ही उमंग होगी, एक आपको लगेगा एक फ्रेश स्टार्ट मिला आपको। जैसा आपने कहा कि वो अंदर से आप सहमे-सहमे थे, लो ऑन कॉन्फिडेंस था, मगर जब से आप उनकी शरण में गए, सुंदरकांड के पाठ शुरू किए, आपने देखा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ सही होने लगा और प्रार्थना चल रही थी और जो आपके लिए उचित था, उन्होंने किया और कदम-कदम पर वे आपको अनुभूति करा रहे थे। क्योंकि जब हम प्रभु के नाम का स्मरण रहता है ना, हनुमान जी भी मतलब वो कहीं न कहीं आपको वो आभास कराएँगे कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। एक अलग ही वाइब्रेशन हम फ़ील करते हैं, जो पाठ करते हैं। कोई जैसे आपने 100 पाठ का अनुष्ठान लिया और गणेश जी का स्वरूप देखा हनुमान जी में, तो ये उनकी लीला है, क्योंकि परम तत्व तो एक ही है। आप देखिए, जी ये उनकी लीला है, मगर ऐसा समझिए उनका आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लगा जानकर। प्लीज़ और भी कोई अनुभव तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जी भैया, तो जब भैया मतलब शादी से पहले जब ये रिश्ता मतलब पक्का हो गया था मेरा, तो मन में मतलब पहले से सोच रखा था कि मुझे मास्टर्स करनी है। ओके। तो मैंने मास्टर्स के लिए मतलब अप्लाई किया और मुझे सोशियोलॉजी लेनी थी। हुँ, और फिर उसके बाद जब मेरा ये शादी वाला टाइम जब चल रहा था, हुँ, जब मतलब ये बात पक्की हो गई थी, तो मतलब शादी होने से पहले की ही बात है कि मेरा लास्ट ईयर का एग्जाम बचा था। तो 10 से 15 दिन की मैंने छुट्टी ली और छुट्टी से पहले जो भी हमारे प्री टास्क होते हैं जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना आए हमारे चक्कर में कि भाई हुँ, काम पेंडिंग है ये वो, तो भैया मैंने वो सब काम कंप्लीट करके फोन को एक साइड पे रख दिया कि मतलब कम से भी कम 10 से 15 दिन फोन को बिल्कुल नहीं छूना है। क्योंकि अब आप अगर हम ऑफिस भी कर रहे हैं, अगर हम घर भी देख रहे हैं और अगर हम साथ के साथ स्टडीज भी कर रहे हैं, मास्टर्स एक ऐसी चीज है ना जो मुझे पर्सनली लगता है कि एक ही बार में क्रैक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उनका अगर उसमें कुछ भी अगर पीछे हो जाता है ना, तो फिर वो पूरा करना और ना करना सब एक ही बराबर होता है। हुँ, तो हुँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मुझे कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, बट हाँ क्रैक क्रैक कर मुझे एक ही बार में ही करना है। जी, तो भैया बस मेरा रूटीन तो बस मेरा यही था कि सुबह 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया, हुँ, शाम को हनुमान चालीसा पढ़ लिया 11 बार, और प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्लीज आप मेरा ये मास्टर्स का एग्जाम एक बार में सारे क्लियर करवा देना, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्लीज आप संभाल लेना जैसे तैसे करके। और भैया मैं पूरे दिन मोबाइल तो कहीं गया पता नहीं कहाँ गया, ये सोच दिया छोड़ दिया, बिल्कुल फोन स्विच ऑफ करके रख दिया करती थी और पूरे दिन स्टडी स्टडी, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान और कुछ नहीं करना। एग्जाम स्टार्ट हो गए, एग्जाम स्टार्ट किए तो अब हमें आसपास और भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बातचीत कर रहे होते हैं, अरे मेरी उसमें बैक आ गई, अरे मेरा तो उसमें, तो भैया मेरे को लगता था डर के भाई मेरे संग ऐसा ना हो जाए, हे भगवान जी हे प्रभु मेरी रक्षा करना। हुँ, तो मैं एग्जाम्स लिखती थी और मन में जय श्री राम प्लीज हनुमान जी रक्षा करना, जय श्री राम जी रक्षा करना, ये करते करते सारे एग्जाम्स दे दिए। जी, और जब रिजल्ट आया, रिजल्ट भैया मेरे ख्याल से मेरा शादी से कुछ 20-25 दिन पहले ही आया होगा। तो जब रिजल्ट आया तो भैया एक ही बार में सारे एग्जाम क्रैक हो गए, सेकंड डिवीजन आई मास्टर्स में, और मैं तो इतनी खुश हो गई, ये सब कुछ हनुमान जी ने ही करवाया है, मैं सीरियसली बोलूंगी, और कहीं पे भी कोई सहारा नहीं था। कहाँ मतलब कहाँ पे मतलब लोग बाग पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं, कहाँ पे मतलब मैंने कैसे कैसे मैनेज किया, ये सब हनुमान जी ने ही करवाया, मेरी तो खैर कुछ भी औकात नहीं है इसमें। तो क्या मतलब ये सब कराने वाले ही वही हैं, बिल्कुल, मेरा तो कहीं बात ही नहीं है। तो भैया इतना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ मेरे संग, मैंने जाके ना हनुमान जी को मतलब लड्डू का भोग लगाया, हनुमान जी के मंदिर गई, वहां पे मंगलवार किसी दिन पड़ा, अगले दिन जाके कभी भी जाके सभी लोगों को प्रसाद बांटा, लड्डू चढ़ाया। हुँ, और मेरे घर वाले इतने खुश, मेरे जो होने वाले हस्बैंड थे वो भी बहुत ज्यादा खुश थे कि चलो घर में हम, मेरी जो वाइफ है वो इतनी एजुकेटेड आएगी, ऐसे वैसे, तो मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि चलो फाइनली मैंने एक डिग्री हासिल कर ली। तो एक ये एक्सपीरियंस था भैया कि मतलब चाहो तो सब आसान है लाइफ में, बस एक डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ अगर हम पूजा पाठ पे अगर भरोसा है, या आपको किसी पावर पे, पॉजिटिव पावर पे अगर आपको भरोसा है, तो वो आपकी जरूर जरूर सहायता करेगी इस चीज को अचीव करने में, ये बात तो मेरी पक्की है। मतलब ये तो मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस जो मैं आपको बता रही हूँ इस बिल्कुल। मामले में। देखिए, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश विकार। बल, जैसे जब आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा था तो प्रभु ने बल दिया, आप बाउंस बैक किए, एक अंदर से जो लो फील कर रहे थे, बल प्रदान किया। बुद्धि यानी बुद्धि योग मिला काम में आगे बढ़ने के लिए, एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए, और बुद्धि और विद्या इंटरलिंक हो गई आपके लिए, तो बुद्धि योग है। और प्रभु ने देखिए
पहली ही बार में मास्टर्स क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। आपके अचीवमेंट्स के लिए बहुत-बहुत बधाई। प्रभु की विशेष कृपा है आप पर और बहुत ही इंस्पिरेशनल अनुभव है ये भी कि कैसे एजुकेशन या कोई भी फील्ड आप करियर है तो भक्ति बहुत ज़रूरी है जीवन में और जिन पर हनुमान जी की कृपा होती है तो बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ कंटिन्यू करें प्लीज़। तो भैया ये वाला एक एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद ना मतलब कि शादी होने से कुछ टाइम पहले क्योंकि मेरे मतलब कि चश्मे लगे हुए थे, ओके। तो वो एक्चुअली ऐसा था कि मुझे कुछ ज़्यादा ही मतलब ब्लर दिखता था आँखों से। क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं थी मतलब विदाउट चश्मा मैं कुछ देख ही नहीं सकती थी ऐसा। ओह! मैं मतलब कुछ रीड नहीं कर सकती थी ढंग से और मतलब ये हार्ड कॉपी में तो मतलब पॉसिबल नहीं था। हुँ, तो क्योंकि मेरा स्क्रीनिंग वाला ही काम था पूरे दिन लैपटॉप पे लगे रहना, तो कहीं न कहीं पे वो चीज़ इफ़ेक्ट ज़्यादा करती थी। हुँ, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि शादी होने से पहले हम तेरा एक बार जो लेसिक आई सर्जरी होती है जो बेसिकली रिमूव करने के लिए होती है यस। चश्मे को, तो वो हटाने के लिए मेरा सर्जरी हुई हुँ, और सर्जरी बहुत एकदम परफेक्टली गई। और थोड़ा सा डर भी लगता है ये क्योंकि हम मतलब कि एक होता है कि हाँ भाई आईज एक ऐसी चीज है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ का मतलब पूरी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब सही से हो जाए प्लीज। तो जिस दिन हुई ना, तो उस दिन था सोमवार, मंडे को मेरा था और अगले दिन मंगलवार पड़ गया। अब भैया एक हैबिट थी जैसे मैंने आपको बताया कि सुंदरकांड मैं हर मंगलवार को पढ़ती थी। राइट, अब ये दुविधा आ गई कि भाई सुंदरकांड पढ़ा कैसे जाएगा। सही है। तो हम पढ़ तो सकते नहीं क्योंकि मना कर रखा था 15 दिन तक कुछ भी हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी कुछ भी लेके नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं देखना है। अपना आराम से वो ब्लैक वाला जो सन ग्लास होते हैं वो दे दिया करते थे अरे! वो लोग। तो अभी ये था माइंड में कि यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अभी हनुमान जी अगर परीक्षा ले रहे होंगे, वो सोचेंगे कि भैया मेरा जो भक्त है हुँ, वो क्या देखते हैं कैसे क्या कर सकता है, क्या 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 इसके दिमाग में आइडियाज आते हैं। तो मेरे मन में लगा कि मेरा ये पर्सनली मानना हुँ, है। तो भैया मैं मतलब जैसे हम लोग जैसे सो के उठते हैं नहा धो के आए और आराम से बैठे और उसके बाद दिमाग चलाया कि बिना पढ़े तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर एकदम से माइंड सेट हुआ कि नहीं पढ़ना तो है ही, हुँ, हुँ, ये तो क्या पता हनुमान जी परीक्षा ले रहे हो। तो मैंने क्या करा ना यूट्यूब से थोड़ा सा सुन लिया, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा तो भैया मैंने उसको कंप्लीट कर लिया, पूरा हुँ, सुन लिया। और एक बार नहीं कम से भी कम 2-3 बार सुना क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और अब दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा था कि भाई हनुमान जी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। मैंने तो सिर्फ सुना ही है, मैंने तो पढ़ के बताया ही नहीं हनुमान जी को। ना ही मैंने उनको चौकी लगाई, ना ही मैंने उनको भोग चढ़ाया, ना मैं कुछ कर पाई। हुँ, तो बस ये दुविधा थी मन के अंदर और भैया मैं यही सोच सोच के मैं सो गई। हुँ, ये मन में क्वेश्चन था कि पता नहीं एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। हुँ, तो अभी क्या हुआ, मैं सो रही थी तो सपने में दिखे कि मेरी छत पे बहुत सारे बंदर बंदर ही बंदर चारों ओर। ओह! और मतलब कुछ भी कोई भी कुछ भी मतलब कि हमला नहीं कर रहा, कोई भी हुँ, कुछ भी हानि नहीं पहुंचा रहा था और सिर्फ बंदर ही बंदर दिख रहे। और मतलब मैं तो एकदम से मेरी आंख खुल गई और मैं एकदम से अपने आप को ग्रेटफुल फील कर रही थी कि लगता है फाइनली हनुमान जी ने मेरा एक्सेप्ट कर लिया है सुंदरकांड। ओह! तो एक चीज ये भी हुई कि भैया जरूरी नहीं है कि हमें आसन लगाना है बैठना है। अगर कहीं ना कहीं पे वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है आपसे या हमसे या किसी से भी, तो हम लोग उस चीज को सुन भी सकते हैं। अगर आपने अपना एक नियम बना रखा है कि मुझे ये चीज करनी है, तो वो हम पे थोड़ा सा डिपेंड कर जाती है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। अगर हाँ हालात ही कुछ ऐसे हैं तो वो तो भगवान भी समझते ही हैं कहीं ना कहीं पे। तो ये चीज थी। तो मुझे इस चीज से तो फील हुआ कि कहीं ना कहीं हनुमान जी ने मुझे मतलब कि इस सुंदरकांड को एक्सेप्ट किया है, मतलब ये पूजा स्वीकार करी गई है। यस, तो भैया एक ये चीज हुई। मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे कि ना मतलब एक ऐसा होता है ना कि हम मतलब कि हनुमान जी को किस रूप में देखते हैं। तो मैंने ना जब हनुमान जी को फर्स्ट टाइम जब मैंने आप ही की किसी वीडियो से देख के जब हनुमान चालीसा शुरू करी थी तो मैंने उनसे कहा था कि हे हनुमान जी, मैं आपको ना अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार करती हूँ और आप भी मुझे अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार करना। राइट, और अब से ना आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। तो भैया मैं ना उनसे ना बात करती थी ओके, कि मतलब हर चीज में। और मतलब जैसे कि अभी क्योंकि जिस टाइम पे जब मैं डिमोटिवेट फील करती थी ना तो भैया मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो मुझे बड़ी जल्दी रोना आ जाया करता था उस टाइम पे ओके, कि देखो ना मतलब मुझसे ये नहीं हो रहा है, ये मेरे दिमाग से कब चीज हटेगी, कब मैं पॉजिटिव माइंड वाली होंगी, कब मैं और लोगों के जैसे हंसूंगी बोलूंगी, क्यों मैं इतनी शांत शांत सी रहती हूँ। तो जब मैं ये सब बोलती थी भैया तो मैं बहुत अपने आप ही मैं रोती रहती थी कि मतलब हुँ, ऐसा क्यों है हनुमान जी, आप कुछ करते क्यों नहीं हो। जैसे कि अपने बड़े भाई से जिद कर लेते हैं ना भैया, जैसे पकड़ लेते हैं कि नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा, हुँ, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता। जैसे हुँ, जिद वाला जो बच्चा होता है, तो मैं मतलब वैसे ही प्रभु को ऐसे देखती थी इसी नजरिए से कि आप तो मेरे बड़े भाई हो, हुँ, मुझे नहीं पता आप ही करके दोगे, बस मुझे नहीं पता देख लेना वरना मैं आप पे गुस्सा हो जाऊंगी। ऐसे ऐसे कर से मतलब मेरे मन में ऐसे ही रहता था उनके प्रति। तो मुझे लगता था ना कि
शायद ना वो मेरी बात सुनते हैं और वो मतलब कि कहीं न कहीं पे मतलब कि हमें फ़ील करते होंगे कि भई हाँ, ये मुझे इतना ज़्यादा दिल से मान रही है तो मैं भी थोड़ा बहुत इसको सपोर्ट करूँ या जो भी है। तो भैया ये सब चीज़ें हुई और मैंने पर्सनली बहुत सारे अनुभव ऐसे इतने अनुभव मैंने उनके फ़ील किए हैं, इतना एक्सपीरियंस किया है ना मैंने उनके उनके होने का बहुत ज़्यादा। अगले जब मैं शादी के बाद भैया ऐसा था कि शादी के बाद मेरा जब हनुमान जयंती पड़ी, तो उस टाइम भैया क्योंकि अभी मतलब कि ज़्यादा रूम बड़ा नहीं था, हम्म। तो रूम के अंदर एक टेबल था, सोफ़ा और बेड वगैरह सब कुछ था, तो टेबल के ऊपर ही मैंने हनुमान जी का पाठ लगा लिया था ओके। और मैं सो गई थी और उस दिन मैं सुंदरकांड वगैरह नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि शादी के बाद थोड़ा-सा टाइम टेबल थोड़ा-सा डगमगा गया है। क्योंकि ये भैया पता है एक ज़ुबान होती है कि अगर मैंने अपने हस्बैंड से शादी से पहले बोला था कि मैं हर चीज़ मैनेज करूँगी। तो मैंने हनुमान जी से भी बोला था कि प्लीज़ आप मेरी नाक मत कटने देना, हर चीज़ मैनेज होनी चाहिए। मैं ओके। ऐसे ना निकल जाऊँ कि अरे! ये तो शादी से पहले कुछ और ही बोला था, अभी तो दोनों चीज़ें लाइफ बैलेंस कैसे करेगी ये लड़की? तो मैंने हनुमान जी से बोला था प्लीज़ आप हेल्प करना, आप मेरा सपोर्ट करना, दोनों चीज़ें मैनेज करवा देना कैसे भी करके। तो भैया मैं अपना यूजुअली मतलब उनकी कृपा से ना मतलब सब कुछ ऐसा लाइफ बैलेंस हो रखी है कि मैं ऑफिस का भी काम कर लेती हूँ, घर का भी देख लेती हूँ, पूजा पाठ भी चलता रहता है और मतलब इक्वल इक्वल सबको आराम से टाइम मिलता रहता है। तो भैया जिस दिन अब हनुमान जयंती पड़ी, उस दिन मैं पूजा पाठ करी और पूजा पाठ करके ना हम लोग पूरे दिन में वर्किंग आवर्स में कुछ 20 मिनट्स का 25 मिनट्स का पावर नैप ले लेते हैं। ओके। तो भैया मैं थोड़ी देर के लिए आँख आँख बंद करके मैं ऐसे लेट गई। जब लेट गई तो हनुमान चालीसा क्योंकि मैंने सुबह पढ़ी थी और हनुमान जी के मंदिर में मैं और मेरे हस्बैंड जाके चोले का जितना भी सामान होता है वो सब जी। पंडित जी को देकर आए थे। हम्म। तो अभी क्या था ना कि अभी हम मैं जब सो गई घर पे आके थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया तो मैंने देखा भैया मेरे रूम के बाहर इतने ताकतवर इतने विशाल हाथ में भोटा लेके हनुमान जी मेरे रूम में आ रहे हैं और वहां पे जहां मैंने पाठ लगाया है वहां पर आके एकदम से समा गए जहां पर वो उनकी मूर्ति ओके। वगैरह थी। ओ। इतने ज्यादा मेरे रोंगटे खड़े हुए मुझे ऐसा लगा कि भाई हनुमान जी तो इतने विशाल हो सकते हैं मतलब दुनिया में तो ऐसा कोई हो ही नहीं कोई नहीं। सकता। कोई भी नहीं हो सकता मतलब मैं तो अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ इस मामले में कि प्रभु ने मुझे इस वे में भी दर्शन दिए कि मतलब मैं तो अनएक्सपेक्टेड था मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि हम क्या इस लायक भी है कि नहीं है कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा भी फील हुआ। मैंने बहुत शुक्रगुजार किया कि थैंक यू भगवान जी आपने मुझे ये होने का एहसास दिलाया कि जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं आप स्वीकार करते हैं ठीक आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी मतलब कि छोटी बहन की जो भी छोटी छोटी मोटी पूजा पाठ है आप उसमें आते हैं और आपने आपने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ देख यहाँ पर भी मैं हूँ कुछ भी छोटा बड़ा कुछ नहीं है सब मेरे लिए एक बराबर है। है। तो भैया इतना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ ना मेरे संग वो एक सबसे ज्यादा टची एक्सपीरियंस था अगर मैं अभी भी मैं फील कर रही हूँ भैया एकदम से ना हार्ट बीट धक 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 ऐसा हो रहा है क्योंकि फील हो रही है वो चीज ऐसा लग रहा है कि कल की बात है। क्या तो हुआ? मतलब एकदम मतलब कि गूज पम्प वाली चीज थी जो मेरे संग हुई थी और अभी भी गूज पम्प ही आ रहे हैं बताते हुए मतलब एकदम से वाइब्रेशंस हो जाती हैं। तो ये सब बताते हुए मुझे तो ये वाला सबसे बड़ा अनुभव था भैया जब मुझे फील हुआ कि हनुमान जी साथ में हैं। जी। ऐसे ही भैया एक बार का अनुभव है कि मैं कहीं पे चली गई थी अपना लैपटॉप क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है कहीं से भी कर सकते हैं काम। राइट। तो भैया मैं ऐसे ही अपनी फ्रेंड की यहाँ पे जाके और सोचा कि मौसम अच्छा हो रखा है कि चलो जाके छत पे काम कर लेते हैं ऑफिस का। ओके। तो भैया वहीं पर ही मैंने ऑफिस का काम जब कर रही थी पता नहीं क्या हो गया एकदम से ना मतलब ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे ना ये मेरी बैग बहुत भारी भारी सी लग रही है और ये सर मेरा भारी भारी सा लग रहा है और ना मुझे लगा ऐसे ही कुछ होगा क्योंकि बारिश वाला मौसम था हवा चल रही थी तो मुझे लगा ऐसे कुछ होगा। अब उनकी जो टेरिस है वो बहुत ज्यादा ओपन है यहाँ पे कोई मकान नहीं है यहाँ कोई मकान नहीं है पीछे कुछ भी मकान नहीं है। तो मैं आराम से झूले पे बैठ के आराम से अपना ऑफिस का काम किया मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद मैं रात में जैसे ही सोने लगी तो मुझे इतना तेज मेरा सर में दर्द हुआ है इतना तेज ओहो। कि मतलब मैं मुझे लाइफ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। हम्म। तो मैं ये सोच रही कि मतलब ऐसा क्या हो गया और भैया वो ना उस दिन कुछ ना संडे या मंडे का दिन था। हम्म। तो मैं लैपटॉप लेके चली तो गई थी और दिमाग में इतना सड़ गया मेरा दिमाग खराब हो गया कि भैया ये क्या हो गया। मैं रात में एक गिलास अदरक वाली चाय बना के मैं पी रही हूँ अपने आप को नॉर्मल करने के लिए उस चाय से कुछ नहीं हुआ मेरा। मैंने दवाई खाई दवाई से भी कुछ नहीं हुआ। अब भैया जब मैं सो के उठी ना मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ पे कोई मतलब चीज है जो बैठी बैठी हुई है। मतलब लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा था ये चीज मतलब बहुत भारी भारी सा लग रहा है ये चीज बहुत भारी भारी सा लग रहा और मतलब ना बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा। मतलब ऐसा लग रहा ना कि कुछ मतलब कि मुझे कुछ नहीं करना मुझे पूजा पाठ नहीं करनी मुझे ऑफिस का काम भी नहीं करना और भैया मैंने छुट्टी भी ले ली ऑफिस की और मैं ये भी फील नहीं कर पा रही कि मैं बीमार हूँ कि नहीं हूँ।
सिर्फ सर में दर्द हो रहा है और ये दोनों बैक बहुत ज्यादा पेन कर रहा था। तो मतलब मंगलवार गया, मंगलवार आया जब, अभी मेडिसिन ली थी, मेडिसिन से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हम्म, तो ना बड़ी हिम्मत बना के मैंने सोचा कि चलो हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। मैंने अपने भाई को बोला हम्म, कि हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। तो उसने बोला कि भाई तू हम्म, हनुमान जी के मंदिर जाने से पहले ना डॉक्टर के पास चल, ओके, क्योंकि तेरे को ना जरूरत है, तेरे सर में दर्द हो रहा है, तो पहले डॉक्टर के पास चल लेते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं, पहले हनुमान जी के मंदिर चलते हैं, आज वैसे भी मेरा दर्शन नहीं हो पाएंगे तो मिस हो जाएगा आज का। हम्म, तो मैं जबरदस्ती करके जिद कर करा के भैया मैं चली गई वहां हनुमान जी के मंदिर। और भैया आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब लिटरली मैंने फील किया, मैं उस मंदिर में मैंने कदम रखा हनुमान जी के मंदिर में, एक बार हनुमान चालीसा गाई होगी, पहली बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सब कुछ गायब हो गया, ये सर ओहो, बिल्कुल हल्का हो गया, कंधे में से सारा दर्द खत्म हो गया। उस टाइम मुझे लगा ना शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी, कुछ गलत चीज, हवा वगैरह वैसी होती है, ओपन एरिया था, राइट, कुछ आ गया होगा, और एकदम नॉर्मल हो गया। मतलब मैं ये सोच रही कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है भाई, एकदम से ये तो मतलब डॉक्टरी वाला इलाज हो गया, मतलब हनुमान जी ने एकदम छू मंतर कर दिया है दर्द को। तो ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था भैया, मतलब अगर एक्चुअल में अगर ऐसा कुछ होता है ना तो हनुमान जी संभाल लेते हैं। सही बात। मतलब मैं तो उससे गई थी। और आपने और कुछ बड़ा नहीं किया, आपने मात्र चालीसा की मंदिर जाकर और आपने देखा कि चालीसा का प्रभाव कितना है। ये बहुत बड़ी बात है। यस, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबीर जब नाम सुनावे। तो वो जी ये यही तो है भक्ति की शक्ति। हनुमान जी की भक्ति में बहुत शक्ति है और इसलिए तो इस कलयुग के सबसे जागृत देव कहे जाते हैं हमारे हनुमान जी महाराज को। अद्भुत जी अद्भुत अनुभव आपने शेयर किए, मतलब इंस्पिरेशनल भी, गूज बम्स वाले भी, लाइफ लेसन वाले भी। और भी कोई अनुभव हो? उससे पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, अगले अनुभव पे जाने से पहले। जैसे आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो कई बार भक्त मुझे कहते हैं कि आप पूछा करें जैसे आपकी दिनचर्या कैसी है, जैसे भक्ति में आप नित्य कौन से पाठ करते हैं। अब जैसे आपने एक आध दो बार कहा कि मैंने 11-11 पाठ करती हूँ, उसके अलावा और कोई पाठ वगैरह आपकी दिनचर्या में क्या है, प्लीज बताएं ताकि आपको देखकर कोई ना कोई इंस्पायर हो सके। जी जी भैया, तो मतलब भैया मेरा नॉर्मल जो रूटीन रहता है डेली का, वो यही रहता है कि मतलब कि इसकी जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, राइट, मतलब ज्यादा टाइम तो जल्दी से तो नहीं उठ पाते, क्योंकि भैया वो मतलब कि वर्किंग आवर्स ही ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा प्रेशराइज रहता है। जी, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 5:30 या 5:15 तक उठ जाती हूँ। और इस टाइम पे उठ के अपना घर सबसे पहले नीट एंड क्लीन करके, और अपना 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 को स्वच्छ करके पूरी तरीके से हनुमान जी का जो भी हमारे मंदिर में जो भी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति है, उनको शुद्ध करके गंगा जल से मैं अपने आसन पर बैठ के स्टार्टिंग में भैया, क्योंकि मतलब जैसे कि मेरे मम्मी पापा जो है ना वो शिव जी को अपना गुरु मानते हैं, ओके, उनको शिव जी की ही आराधना करते हैं। तो मेरी मम्मी ने ही मुझे बोला था कि तू ना क्योंकि हम लोग भी शिव जी को ही मानते हैं, शिव जी बहुत ज्यादा सरल साधारण स्वरूप है, तो तू ना उन्हीं की ही पूजा कर। जी, तो भैया मेरे मन में तो आई तो थी ये वाली चीज कि चलो मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, लेकिन भैया कहीं ना एक ऐसा होता है कि हम शुरू से ही हनुमान जी को मान रहे हैं। जी, अब मैं शिव जी की पूजा में क्या है, मतलब ओम नमः शिवाय का मैं जाप करती थी जी, रोज, लेकिन वो एक हैबिट पड़ रखी है कि हनुमान चालीसा करनी है, ये जी, करना है, ये करना है, ये करना है। तो अभी क्या था ना कि अब ये ना चीज इंटरकनेक्टेड थी कि मुझे इतना पता था कि शिव जी को भी राम नाम सुनना बहुत पसंद है, सही बात। और हनुमान जी को भी राम नाम सुनना बहुत पसंद है। तो ये चीज बड़ी कॉमन थी। तो हम्म, मैंने ना मैं जाती हूँ सुबह मंदिर में, मतलब अपने कमरे, अपने रूम वाले मंदिर में, वहां जाके शिव जी को एक बार ध्यान करते हुए, और अपने अपने श्री राम जी को ध्यान करते हुए अच्छा भैया उससे भी पहले मैं अपने घर के जो देवी देवता होते हैं उनका स्मरण करती हूँ दिन का स्टार्ट करने से पहले, और अपने पितरों को याद करती हूँ, जी, ताकि जो भी हमारे लाइफ में कुछ भी चल रहा है वो सब पॉजिटिव रहे, जी, कुछ भी दिक्कत ना रहे। तो भैया एक ये चीज है। उसके बाद भैया मैं श्री राम जी का 11 माला जो रोज जाप करती हूँ। ओके, 11 माला वो उन्हीं की ही कृपा से हो पाता है भैया, क्योंकि अभी हमारी कोई इतनी वो नहीं है कि हम बैठ के इतनी देर तक पूजा पाठ कर पाए। सही तो भैया 11 माला रोज राम जी की मैं पूजा करती हूँ। उसके अलावा मैं राम जी की पूजा करने से पहले मैं पूरे राम दरबार को बुलाती हूँ हाथ जोड़ के कि राम दरबार में जितने भी राम जी, सीता माता, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया और जितने भी देवी देवता हैं वो आइए, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए, मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, आप मेरे घर पधारिए। जी, ऐसे करके मैं उनको बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ अब हनुमान जी आप भी आइए, अब मैं आपको राम जी का नाम सुना रही हूँ, शिव जी जी, भगवान जी आप भी सुनिए। अब मैं ऐसे करके उनको बुला के उनसे थोड़ी सी बातचीत करके हम्म, तभी मैं अपना राम जी का स्मरण स्टार्ट करती हूँ। ये भैया 11 माला होने के बाद
मैं जैसे कि अगर मतलब अभी बीच में कुछ मैं आपको वो वाला एक्सपीरियंस बाद में ही बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी 11 माला करने के बाद मैं एक बार हनुमान चालीसा करती हूँ। हनुमान चालीसा करने के बाद यहाँ पर मेरी जो किताब है उसके अंदर 12 हनुमान जी के नाम है। कुछ डिफरेंट नेम्स है हनुमान जी के, तो मैं उसको 11 बार पढ़ती हूँ उन 12 नाम को। 11 बार पढ़ने के बाद मैं अपना एक बार मतलब कि मतलब वो मतलब कि माता माता का जो एक जाप होता है वो मैं करती हूँ, सिर्फ एक माला। तो मैं इस तरीके से अपना जो है पूजा पाठ का एक डेली रूटीन बना रखा है कि सुबह के टाइम पे ये करना ही करना है। और मतलब मैंने सुना है कि जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे साथ एक ही चीज जाती है, वो है नाम, वो है जप। तो हम जप करेंगे ना, वही चीज हमें आगे अगर हमारे अगले जन्म में लेके भी जाएगी नहीं, या प्रभु के चरणों में हमेशा हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, वही वो चीज डिसाइड करती है। तो भैया मेरा यही मानना है पर्सनली कि हम जितना जप ज्यादा करेंगे ना, अपना जप जितना बढ़ाएंगे, उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे भी, और अभी जो ये जो कलयुग चल रहा है उसके लिए भी। तो भैया मैं मुझसे जितना हो पाता है, जितने में से मैंने आपको बताया 11 माला जैसे राम की होती है, ये पूजा पाठ होने के बाद भी भैया मेरे मन में ना मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ कि अपना माइंड सेट बिल्कुल फोकस रखूं, और मैं ना मन में भी राम 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 चलता रहता है, पूरे टाइम राम 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 चलता रहता है। उसके अलावा भैया जैसे ही पूजा पाठ खत्म होती है, शिव जी की आरती होती है मेरे घर में रोज। मैं स्पीकर ऑन करके, क्योंकि अभी घर में बस मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, तो हम लोग, और जब हम लोग मतलब कि सबके साथ भी रहते तो भी हम लोग ऐसे ही रहते थे कि स्पीकर ऑन किया, हनुमान वो शिव जी की आरती लगाई और जयकारे लगाए आराम से, और उसके बाद सब जगह पे आरती घुमा के अपना नमन करके हम आ जाते हैं। और भैया इस तरीके से हम करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ना जो बाकी अभी ऑफिस के अलावा किचन घर का भी हाउस होल्ड टास्क भी देखने होते हैं, तो टीवी में चला देते हैं भैया। कभी कोई मतलब कि कोई सत्संग चल रहा है, या आपके में एक्सपीरियंसेस, वो जो आप पॉडकास्ट, आप जैसे आप अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, वो पॉडकास्ट में लगा देती हूँ और मैं सुनती रहती हूँ। और जिस दिन मैंने ना आपका पॉडकास्ट मंगलवार को भी जब देखा था, तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं कब शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस, मैं कब करूंगी शेयर। तो मैंने ना आपके ना यूट्यूब के चैनल पे भी लिखा था कि जब मैं हनुमान जी मुझे ना ट्रैक पे लेकर आएंगे, तब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो शायद वो लेकर आ गए हैं, इसलिए मैं आपसे अपना अनुभव शेयर कर पाने में सक्षम हूँ। तो भैया एक ये चीज है। तो मैं ना मतलब कि पूरे दिन कुछ ना कुछ जाप चलता रहेगा टीवी में, और मैं यहाँ पे अपना काम करती रहती हूँ। तो वो स्लो म्यूजिक में चलता रहता है और यहाँ पे काम होता रहता है। शाम को भी जो है एक दो माला टाइम मिल गया तो राम जी का जाप कर लिया। बाकी भैया पूरे दिन में राम 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 चलता रहता है। कोशिश पूरी यही रहती है कि मतलब मन में जपा जप चलता रहे। तो ये पूरे दिन का शेड्यूल है भैया ऐसा। धन्यवाद बहन अपनी दिनचर्या बताने के लिए, क्योंकि देखिए नाम ही सबसे बड़ी भक्ति है इस कलयुग में। पूज्य तुलसीदास जी ने कहा था, कलयुग केवल नाम बधारा, सुमिर सुमिर न रुतर ही पारा। आप जिन भी देवी देवता को भजो, एक नाम पकड़ो। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं, एक नाम पकड़ो। राधा हो, कृष्ण हो, राम हो, शिव जी का हो, देवी, एक नाम पकड़ो। डेडिकेटेडली जितना समय मिल रहा आप निकालिए। बाकी चलते फिरते उठते बैठते नाम के लिए नहीं, आपको कोई मुहूर्त देखना, पवित्र अपवित्र कोई भी देश काल कहीं भी जप सकते हो। और धन्यवाद, क्योंकि आपकी दिनचर्या से कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे जो कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत काम होता है, समय नहीं है पूजा पाठ के लिए। आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, आप अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, और साथ ही साथ भक्ति में भी ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं, और ये प्रेरणा देने वाले हमारे प्रभु हैं। आप खुद सोचिए कि आपने जब पहला कदम लिया था भक्ति में, और आज आप अपने आप को कंपेयर करें कि पहले मेरी भक्ति कैसी थी, मेरा मेरा माइंडसेट कैसा था भक्ति के मारे, और आज देखिए पूरा उलटफेर हो गया है। और ये पत्ता पलटने वाले प्रभु है, और ये तो शुरुआत है। देखना और 5 साल बाद 10 साल बाद आपकी जो भक्ति है, आपकी मतलब ऑलरेडी उतर गई है भक्ति आपके अंदर, मगर जो विश्वास है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। यही आशा है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपने शेयर किए बहन। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, जैसे मैंने कहा लाइफ लेसन देने वाले थे, इंस्पिरेशनल थे, गूज बम्स वाले थे, बहुत कुछ सीखने मिला। वैसे आपने कुछ चीजें तो हमारी वीडियोस के बारे में कही, मगर एग्जैक्टली आपने हमारी वीडियोस कब से देखना शुरू की, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। ठीक है भैया, एक्चुअली क्या था ना कि जब मैं परेशान थी और जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, जिस टाइम पे मैं भक्ति, हनुमान जी की भक्ति क्या होती है, कैसे शुरू करनी है और कहाँ से शुरू करनी है, कुछ भी आइडिया नहीं था। और उसी टाइम पे भैया मैं आपके चैनल से टकराई थी 2022 में।
और भैया मैं आपके चैनल को 2022 से ही देखती हुई आ रही हूँ, और मैंने उसमें इतने सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं। उसमें जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी है वो है पेशेंस। कि मतलब जो भी आपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं कि जो एक भक्त होता है वो सिर्फ अपना कार्य करता है, अपना कर्म करता है, और बाकी सारी चीजें हनुमान जी के हाथ में होती है। बिल्कुल। अब वो इस तरीके से अपनी चीजें कैसे वो उनको लेकर आते हैं, कैसे भक्त की लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आती है, वो सब हनुमान जी पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा काम है अपना कर्म करते चले जाना, अपनी पूजा पाठ करते रहना। तो ये चीज मैंने आपके चैनल से सीखी है। और मतलब 2022 से जुड़ने के बाद मुझे अभी भी पता है कि कहाँ मैं जीरो थी और अभी कहाँ से जीरो से कौन से नंबर पे हूँ वो नहीं पता। लेकिन हाँ, आज की डेट में जीरो तो बिल्कुल भी नहीं हूँ उनकी भक्ति कृपा भाव में। उनकी कृपा है बहन, धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। कराने वाले वे हैं, हम सभी तो निमित्त हैं। आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं और अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के अनुभव देखकर कहीं ना कहीं किसी के जीवन में उनके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा बहन, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, और यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और उनकी कृपा आप पर ऐसे ही बरसती रहे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया मैं तो एक ही बात बोलूंगी, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बस मैं यही बोलना चाहूंगी। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि मुझे हनुमान जी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है भैया वो है राम जी का नाम। मैं मैं मतलब कि हम लोगों ने सुना था कि मतलब हनुमान जी वहीं पर ही आते हैं जहाँ पे राम जी का बखान होता है, जहाँ पे राम जी का नाम चलता है। आज की डेट में मैं भैया हनुमान जी की वजह से ही मैं राम जी का नाम अपनी ही इच्छा से, अपने दिल से, एक खुशी से लेती हूँ, और पूरे दिन लेती चले जाती हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हनुमान जी की वजह से है। मैं तो उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सच में। क्या बात। बहुत अच्छा लगा बहन, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में जाते हैं ना, उन्हें राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगता है। हनुमान जी स्वयं एक कहता ना, राम रसायन तुम्हारे पासा। तो वो राम जी से प्रेम, राम जी के नाम से प्रेम, वो हनुमान जी के माध्यम से। राम जी की कृपा प्राप्त करनी है तो हनुमान जी की कृपा बहुत अवश्य है। तो अगर आप राम जी का नाम ले रहे हैं तो हनुमान जी की तो विशेष कृपा होगी आप। बहुत अच्छा लगा बहन, जी थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर सेशन रहा, बहुत ही प्यारा सत्संग रहा। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को फिर से भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही होगा। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए। जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, जय थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, थैंक यू। जय हनुमान। जय श्री जय हनुमान।